सबको क्लियर होगी। हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। मेरा नाम अंचल अटलानी है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ और इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म के साथ पिछले 2 साल से एसोसिएटेड हूँ। ओके, मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको पहले इंट्रोडक्शन देती हूँ। बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ और बाय प्रोफेशन एज अ बीबीए ग्रेजुएट हूँ। और आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने डिसीजन बनाया था कि मैं एमबीए करने जाऊंगी। आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू एमबीए अपॉर्चुनिटीज। और जब मैं एमबीए देखने जा रही थी, बट मुझे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक बात हिट करी कि अगर मैं एमबीए करती हूँ जाके, या मैं यहाँ से छत्तीसगढ़ से ऑल द वे मुंबई जा रही हूँ एमबीए करने के लिए, और उस पर अप्रोक्सीमेटली 20 लाख रुपए खर्चा हो रहा है, और उसके बाद मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटीज है। अगर मैं उसके बाद जॉब करने जाती हूँ तो भी शायद मैं उतनी इनकम नहीं अर्न कर पाऊँ जितना मेरा एमबीए का फीस स्ट्रक्चर रहेगा, राइट। सो वो बात मुझे कहीं ना कहीं हिट करी एंड आई डिसाइडेड कि मैं एमबीए नहीं करूंगी। एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई वाज ओपन टू अपॉर्चुनिटीज। जैसे आज आप सब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देख रहे होंगे या आप कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होंगे, वैसे मैं भी आज से 2 साल पहले ऐसी ही कुछ अपॉर्चुनिटीज देख रही थी, जिससे मैं अपने स्टडीज को कंप्लीट होने के बाद खुद इंडिपेंडेंट हो सकूं और थोड़ी बहुत इनकम अपने शॉपिंग के एक्सपेंसेस बेयर कर सकूं। दैट्स इट, दैट्स ऑल आई वांटेड। एंड उस टाइम पे आई सॉ दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई स्टार्टेड दिस थिंग। एंड अगर मैं आपको बताऊं, पास्ट 1.2 मंथ्स के विद इन में ही, मतलब 14 मंथ के विद इन में मेरी जो इनकम थी वो 0 to 6 फिगर क्रॉस कर गई थी, ठीक है। और वो कैसे पॉसिबल हुआ, बिजनेस क्या है, क्या करना होगा, आपकी इनकम कैसे और कितनी जनरेट होती है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको अभी इस सेशन में 30 मिनट्स के अंदर एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। सो फॉर नेक्स्ट 30 to 40 मिनट्स एटलीस्ट आपने इस सेशन को अटेंटिवली अटेंड करना है। जो भी आपके फर्दर क्वायरीज रहेंगी वो आप आफ्टर द सेशन आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम सेशन। प्लस सबसे बड़ी बात, मैं एक और बात यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि देखो, अगर आप इस सेशन में पार्टिसिपेट करोगे, अगर आप लास्ट तक इस सेशन का पार्ट बनोगे, तो ही आप इस सेशन से कुछ ना कुछ वैल्यू डेफिनेटली निकाल पाओगे। हो सकता है आप इसके बारे में जानते हो सकता है आप इसके बारे में नहीं भी जानते हो। अगर जानते हो तो भी आप लास्ट तक अटेंड कर सकते हैं सेशन, डेफिनेटली कुछ वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी। अगर नहीं जानते हैं तो फिर तो आपको यहाँ पे बैठना ही है लास्ट तक, ठीक है जी। स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से हमारा सेशन। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ अपना, जस्ट अ मिनट। ओके, सो आई होप मेरी स्क्रीन आप सबको विजिबल होगी। हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से अपना सेशन। वेलकम करती हूँ आप सबका। आगे बढ़ते हैं जी। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वार्निंग दूंगी। आपको पता है हमारी जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, लेकिन डेफिनेटली 1 मिनट में लिया हुआ डिसीजन हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है। और वो 1 मिनट का डिसीजन क्या होने वाला है, जो आप इस सेशन को अटेंड करने के बाद लेने वाले हैं, ठीक है। सेशन स्टार्ट करने से पहले अपने अपने फोन को साइलेंट पे डाल दीजिए। अगर आप अपने फोन से देख रहे हैं तो उसकी नोटिफिकेशंस को भी म्यूट कर दीजिए और पे अटेंशन टू द स्लाइड्स। जो भी स्लाइड्स मैंने यहाँ पे शेयर किया, आप इसे देखिए, अंडरस्टैंड करें, तब आपको ज्यादा अच्छी तरीके से इस अपॉर्चुनिटी के बारे में क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं जी। सबसे पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई वुड लाइक टू वेलकम यू इन द one and only amazing community that is called as Team Fire 64. बेसिकली हम Team Fire 64 का पार्ट है। Team Fire 64 क्या है? ये एक सोसाइटी है, बेसिकली कम्युनिटी है, जहाँ पे लोग काम करते हैं 3 चीजों के ऊपर। फर्स्ट इज इनकम जनरेशन, हम इनकम जनरेशन करने पे काम करते हैं। सेकंड, हम स्किल सेट डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। थर्ड, हम काम करते हैं जी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। और ऑल्सो ये वो टीम है जिसने मैक्सिमम नंबर ऑफ मिलियनियर्स ऑल ओवर प्रोड्यूस किए हैं, ऑल ओवर इंडिया प्रोड्यूस किए हैं। एज वेल एज ये वो टीम है जिसका ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम बेस्ट माना जाता है टिल डेट, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगी, एवर थॉट व्हाई एग्जैक्टली यू आर सिटिंग हियर? क्या आपने कभी सोचा कि आप यहाँ पे क्यों बैठे हो? डेफिनेटली कोई ना कोई रीजन होगा इस बिजनेस को देखने का। हो सकता है आप अपनी एजुकेशन के साथ एक्स्ट्रा इनकम चाहते होंगे या कुछ और। अगर आपका ड्रीम है ट्रैवल द वर्ल्ड करने का, तो डेफिनेटली आई हैव अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, डेफिनेटली आई हैव अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अपनी खुद की ड्रीम कार लेना चाहते हैं, खुद का बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपने काम के साथ टाइम फ्रीडम चाहते हैं, या इस काम के साथ आप टाइम फ्रीडम एंजॉय करना चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, अपनी लीव एंड लेगेसी चाहते हैं अपने फैमिली के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, या फिर अपने करंट प्रोफेशन के साथ जॉब या स्टडीज के साथ एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं। इन सारी चीजों का सोल्यूशन मैं आज आपको इस अपॉर्चुनिटी में शेयर करने वाली हूँ। आपने अपना पर्पस पकड़ के बैठना है कि आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं। नेक्स्ट,
स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जंप करेंगे, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट्स आपको हेल्प करेंगे बिजनेस को और ज्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में। एक सर्वे कंडक्ट किया गया था बेसिकली आज से तकरीबन 100 साल पहले, और उस सर्वे में ये बताया गया था कि एक ह्यूमन बीइंग, आप और मैं आज के डेट में दो तरह की लाइफस्टाइल जीते हैं। एक होती है जी नॉर्मल लाइफ, दूसरी होती है कंफर्टेबल या लग्जरियस लाइफ, ठीक है। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं आप कौन सी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, डेफिनेटली आपका आंसर आएगा हमें कंफर्टेबल लाइफ जीनी है, एक अच्छी लाइफ जीनी है, राइट। सो उसी के बेस पे एक सर्वे कंडक्ट किया गया था 1940 में, जहां पे ये बोला गया था अगर आप महीने का 1 रुपए कमा रहे, 10 रुपए कमा रहे हो तो आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, अगर आप 50 रुपए कमा रहे हो तो आप एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हो। 1960 में ये डिफरेंस 100 और 500 का हो गया, और 20 साल का गैप इसीलिए लिया गया क्योंकि इंडिया में लोगों का माइंडसेट होता है कि वो 20 साल से पहले पैसे कमाने का नहीं सोचते, राइट। 1980 में ये डिफरेंस 1000 और 5000 का हो गया था, और 2000 में ये डिफरेंस 10,000 और 50,000 का हो चुका था, और 2020 में ये डिफरेंस 1 लाख और 5 लाख का हो चुका है, 1 लाख और 5 लाख का, ठीक है। अब आप एक चीज सोचो, ऑब्वियसली बात है 2020 आया तो 2040 भी तो आएगा, और 2040 में ये डिफरेंस 10 लाख और 50 लाख का हो जाएगा, ठीक है। सो आप प्रिपेयर्ड हो इस चीज के लिए? क्या आप प्रिपेयर्ड हैं इस चीज के लिए? आपने अपने आप से क्वेश्चन करना है जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करती हूँ क्या करियर ऑप्शंस हमारे पास आज के डेट में अवेलेबल है। व्हाट आर द करियर ऑप्शंस डू वी हैव अवेलेबल टुडे? सो फर्स्ट थिंग जॉब, आप सबके पास जॉब अवेलेबल होगी, हमारे पास है जॉब अवेलेबल। सेकंड है जी फैमिली बिजनेस, हम अपना फैमिली बिजनेस कर सकते हैं, या थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट हम अपना खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं, स्टार्टअप, ठीक है। नेक्स्ट मैं अगर आपको बताऊं करंट सिनारियो ऑफ द जॉब के हालात क्या चल रहे हैं आज के डेट में, आप जानते हो पैंडेमिक आया है, पैंडेमिक के कारण अप्रोक्सीमेटली 10.9 मिलियन जॉब्स लूज कर दी गई है, लोगों को निकाल दिया गया है जॉब से आज के डेट में। अब आप सोचो अगर इतने जॉब लॉसेस हो रहे हैं उसके बाद हमें कहाँ से जॉब मिलेगी, और अगर जॉब मिलेगी भी तो क्या लगता है आपको आपको आपकी डिजायर्ड इनकम मिलेगी उस पर्टिकुलर जॉब में? शायद नहीं, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सेकंड कॉन्सेप्ट की, जहां पे मैं आपको बेसिकली ये बताऊंगी कि हमारा वर्ल्ड में बेसिकली 4 कैटेगरी के लोग होते हैं, 4 क्वाड्रेंट में हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन डिवाइड होती है। पहला होता है जी एम्प्लॉय, दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन होता है कि जो जॉब पे काम करता है, मतलब हम किसी और के यहाँ जाके काम करते हैं, दैट इज अ जॉब। सेकेंड होता है जी सेल्फ एम्प्लॉयड, यहाँ पे हम अपने आप को खुद को जॉब पे रख लेते हैं, मतलब आपने खुद का दुकान सैलून ऐसा कोई ट्रेडिशनल बिजनेस सेटअप कर लिया जहाँ पे आप खुद काम कर रहे हो अकेले, ठीक है। थर्ड होता है जी बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर कौन होता है? ये मुकेश अंबानी है, ठीक है। आप जानते हो मुकेश अंबानी को, हम सब जानते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा बिजनेस हमारे लिए काम करता है, एग्जैक्टली जैसे कि मुकेश अंबानी के बिजनेसेस उसके लिए काम करते हैं, ठीक है। आप एक चीज सोचो, एक बार इमेजिन करके देखो, अगर आज के रेट में हमारे, एग्जाम्पल लेते हो, मेरे पापा का शॉप है, ठीक है, मेरे पापा का एक शॉप है, अगर उनका शॉप कोविड के कारण 2 महीना बंद था तो हमारे पास कोई और एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, एक ही था, ठीक है। लेकिन अगर मैं अंबानी की बात करूं, क्या अंबानी हर 3 महीने में हमारे घर आके बोलता है जियो का रिचार्ज करा लो? नहीं बोलता ना, हम खुद जाते हैं रिचार्ज कराने के लिए। द सेम वे अगर कोविड-19 2 महीना 3 महीना लॉकडाउन भी था, क्या लगता है आपको अंबानी को फर्क पड़ा होगा? नहीं पड़ा उसको कोई फर्क। कैसे नहीं पड़ा? क्योंकि उस टाइम भी लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे थे रिलायंस ट्रेंड से, उस टाइम भी लोग सब्जियां खरीद रहे थे रिलायंस फ्रेश से, उस टाइम भी लोग जियो का रिचार्ज करा रहे थे, उस टाइम पे भी हॉस्पिटल चल रहे थे। अब आप सोच के देखो, अगर वो इतनी ही जगह से पैसे कमा रहा होगा या इसके अलावा भी और सोर्सेस हैं जहां से वो पैसे कमा रहा है, तो आइडियली तो मुकेश अंबानी ही बिजनेस ओनर हुआ, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं जी इन्वेस्टर की। इन्वेस्टर कौन होता है? जो अपने पैसे को मल्टीपल सोर्सेस में इन्वेस्ट करता है और कहीं ना कहीं से रिटर्न निकाल के लेता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे इनकम की, तो बेसिकली हमारी इनकम 2 टाइप की होती है, एक होती है एक्टिव इनकम, दूसरी होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम कौन सी इनकम होती है जी? जिसके लिए हम एक्टिवली काम करते हैं। आप अगर जॉब पे जाओगे तो आपको पैसे आएंगे, नहीं जाओगे तो नहीं आएंगे। अगर आप अपने दुकान का शटर उठाओगे तो पैसे आएंगे, नहीं उठाएंगे तो नहीं आएंगे, राइट। लेकिन पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम वो इनकम होती है जो हम सोते सोते भी कमा रहे हैं। कैसे? जैसे अंबानी कमा रहा है आज के डेट में, जैसे वॉरेन बफे कमा रहा है आज के डेट में, राइट। अब आप यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं विच वन इज बेटर, एक्टिव इनकम या पैसिव इनकम, जहां पे हम काम नहीं भी करें तो भी पैसे आए, या जहां पे हम मरते दम तक काम करें तभी तक पैसे आए, बस, ठीक है। ये आपने चूज करना है जी। नेक्स्ट बात करती हूँ पॉपुलेशन की।
अब अगर आप यहाँ पे एक नंबर्स देखोगे, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड का 95% पॉपुलेशन काम करती है जी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वाली कैटेगरी में, यानी कि सिर्फ एक्टिव इनकम के लिए। और वहीं अगर मैं बात करूं पैसिव इनकम की, यहाँ पे 5% ही पॉपुलेशन होती है जो पैसिव इनकम के ऊपर काम करती है, यानी कि वो बिजनेस ओनर होते हैं या इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं पैसों की बात करूं, वेल्थ की बात करूं, तो वेल्थ पूरा पूरा 95% वेल्थ आता है जी किनके पास, 5% पॉपुलेशन के पास, दैट्स इट। और उसके अलावा, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसके अलावा बाकी का सिर्फ और सिर्फ 5% वेल्थ आता है जी 95% पॉपुलेशन के पास। जस्ट इमेजिन, ठीक है, अगर आज के डेट में यू आर समवन हु इज इनटू अ जॉब और ट्रेडिशनल बिजनेस, मतलब आपका कमाया हुआ प्रॉफिट या आपकी कमाई हुई इनकम कहाँ जा रही है जी, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर के पास। अब आपने डिसाइड करना है कि आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हैं, वहां जहां पे भीड़ बहुत ज्यादा है और पैसे बहुत कम है, या वहां पे जहां पे पैसे बहुत ज्यादा है और भीड़ बहुत कम है, ये आपने डिसाइड करना है। नेक्स्ट मैं बताती हूँ आपको फाइनल कॉन्सेप्ट के बारे में, दैट इज टाइम लेवरेज। टाइम लेवरेज क्या होता है, बेसिकली अपने टाइम को मल्टीप्लाई करना और उसका आउटपुट ज्यादा निकालना, ठीक है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो आज आप जॉब करते हो, ठीक है, मान लीजिए आज हम जॉब करते हैं, आज अगर आप 10 घंटे का जॉब करते हो, 10 घंटे आप एक दिन का शिफ्ट होता है आपका, आप इसी पैटर्न को 6 दिन लेकर जाओगे, आप 6 दिन काम करेंगे मतलब जॉब पे, यानी कि 60 आवर्स इन अ वीक, ठीक है। अगर मैं एक साल के हफ्तों की बात करूं तो एक साल में होते हैं जी 52 वीक्स, उसमें से मान के चलते हैं हम 50 हफ्ते काम कर रहे हैं, 2 हफ्ते हम छुट्टी मना रहे हैं, ठीक है। 60 आवर्स इंटू 50 वीक्स आप देख लो ये कितना होता है, 3000 घंटे साल का, ठीक है, जो आप हम जॉब पे निकाल देते हैं। उसके बाद अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया का नॉर्मल जॉब स्पैन होता है तकरीबन 40 साल का। अगर हम 40 साल 3000 घंटों के हिसाब से ही काम कर रहे हैं, यानी कि 1,20,000 घंटे जो हम सालाना काम, हम सॉरी पूरी जिंदगी में निकाल देते हैं। सोच के देखो, पूरी जिंदगी में हमने इतना काम किया, 1,20,000 घंटे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं बिजनेस की, ठीक है, जिस बिजनेस के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ ऑलरेडी, सो मैं अगर अपनी बात करूं तो मान के चलिए मैं 4 घंटे ही काम करती हूँ, और वो 4 घंटे काम करने वाली मेरी टीम भी होती है 500 लोगों की अप्रोक्सीमेटली। मेरे साथ आज के डेट में मेरी टीम है, मैं भी 4 घंटे काम करती हूँ, वो भी 4 घंटे काम करते हैं, यानी कि अगर हम इसी पैटर्न को 4 घंटा काम करते हैं हम 500 लोग, अगर हम इसी पैटर्न को सिर्फ और सिर्फ 2 महीने लेकर चलते हैं, अगर मैं 2 महीना इन्हीं लोगों के साथ ऐसे ही 4 घंटे 500 लोगों के साथ काम करूंगी, तो आप यहाँ पे चेक करो कि मैं कितने घंटे काम कर रही हूँ और कितने घंटों का रिटर्न मैं एंजॉय कर पा रही हूँ। दैट इज 1,20,000 घंटे 2 महीनों के अंदर, जो कि एक जॉब वाला पर्सन, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जॉब वाला पर्सन 40 साल में भी नहीं, 40 साल बिता दे रहा है इस चीज को करने में, ठीक है। अब आप एक चीज सोचो, ये कैसे पॉसिबल हुआ, है ना। ये पॉसिबल होता है हमारे नेटवर्क के साथ। योर नेटवर्क इज योर नेट वर्थ, ठीक है। नेक्स्ट मैं बताती हूँ आपको टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, अब क्या बिजनेस मॉडल्स हमारे पास अवेलेबल है। आज से पहले तक हम शायद एक ही बिजनेस मॉडल को जानते थे, दैट इज द ट्रेडिशनल रिटेल मॉडल, ठीक है। यहाँ इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आप सब कोल्ड ड्रिंक तो पीते होंगे, ठीक है, आपने कभी ना कभी तो पी होगी, कोको कोला, पेप्सी, स्प्राइट, व्हाटएवर, ठीक है, कोई ना कोई तो कोल्ड ड्रिंक आपने पी होगी। अगर मैं उस कोल्ड ड्रिंक के मैन्युफैक्चरिंग के पीछे जाऊं, आप एक चीज देखो, वो कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर होती है एक पर्टिकुलर एरिया में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है उसका, फिर वो दूसरे स्टेट में जाती है, दूसरे रीजन में जाती है जहाँ पे होलसेलर होता है, ठीक है। अब मान लो कोको कोला का मैन्युफैक्चरिंग कितना है जी, 10 रुपए, उसके बाद होलसेलर ने कितना लिया, 10 रुपए, वेयर हाउस के पास जाएगी वो भी 10 रुपए चार्ज करेंगे, एडवर्टीजमेंट के पास जाएगी वो भी 10 रुपए चार्ज करेंगे, रिटेलर के पास जाएगा वो भी 10 रुपए चार्ज करेगा, और फाइनल प्रोडक्ट जाते हैं कंज्यूमर के पास। मतलब एक कोको कोला जिसकी मैन्युफैक्चरिंग थी 10 रुपए, हमने उसके लिए पे किया बीइंग अ कस्टमर 50 रुपए, ठीक है। समझो इस चीज को। और अगर आज आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस डेवलप करना चाहते हो, आप स्टैब्लिश करना चाहते हो, तो आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, आपको करोड़ों चाहिए उस बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए, ठीक है। अब अगर मैं आपको एक नए बिजनेस कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊं जहां पे आप बिना इन्वेस्ट किए भी अपना बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो, तो कैसा रहेगा, रहेगा अमेजिंग। और वो कोई और नहीं है जी, द डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। यहीं से इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है बिजनेस करने का आज के डेट में। और सबसे बड़ी बात, इस बिजनेस को 21st सेंचुरी का बिजनेस भी माना जाता है, ठीक है।
अगेन द डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। नाउ डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में होता क्या है, बेसिकली यहाँ पे भी एक कंपनी होती है जो प्रोडक्ट या सर्विस को मैन्युफैक्चर कर रही होती है, लेकिन उन प्रोडक्ट या सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाने वाले कौन होते हैं जी, आप और मैं। ठीक है, हम जैसे नॉर्मल लोग अब इन प्रोडक्ट्स को वर्ड ऑफ द माउथ पब्लिसिटी के थ्रू लोगों तक पहुंचाते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करके। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। मान लीजिए आप एक कैफे जाते हैं, ठीक है, आपने कैफे में जाके अपनी फेवरेट बिरयानी ट्राई करी। ठीक है, मुझे बिरयानी बहुत पसंद है अगर आपको भी है तो दैट्स ग्रेट। ठीक है, सो आपने मान लीजिए आप एक कैफे गए, आपने वहां पे बिरयानी ट्राई करी, आपको बहुत अच्छी लगी। अब आप क्या करोगे, आप घर आओगे, घर आके आप ऑटोमेटिकली अपने फ्रेंड्स को बताते हैं उसके बारे में, कह रहे यहाँ की बिरयानी खाई बहुत टेस्टी थी, तू भी ट्राई करना। ठीक है, अपने घर वालों को भी बताते हैं, मम्मी पापा यहाँ की बिरयानी खाई थी बहुत टेस्टी थी, आप भी ट्राई करना। राइट, हमने ये चीज करी। अब आप इसी पर्टिकुलर चीज को बिजनेस के टर्म्स में देखो। ठीक है, वो कैफे वाला क्या कर रहा है, बिजनेस। ठीक है, कैफे वाले का प्रोडक्ट क्या है, उसका फूड। आपने क्या किया, यूज द प्रोडक्ट। ठीक है, आपने उसके फूड को ट्राई किया, क्योंकि आप सेटिस्फाई थे, आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा, आपने क्या किया, आपने उसको अपने फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर किया। दैट्स इट। अब अगर आपके बोलने पे आपका फ्रेंड उसी कैफे के पास जाता है, वही बिरयानी खा के आता है, तो क्या वो कैफे वाला आपको पैसे देगा, नहीं देगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में हमें इसी चीज के पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्ड ऑफ द माउथ पब्लिसिटी बेसिकली। आगे बढ़ते हैं जी। अब बात करती हूँ जी पॉइंट ऑफ डिफरेंस की। ठीक है, यहां से मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप यहाँ से स्मार्ट बनिए और कुछ वाइजली चूज करिए, क्योंकि अगर आप ऑप्शंस देखोगे क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास और क्या डिफरेंसेस हैं उसमें, तो आपको समझ आ जाएगा विच वन इज बेटर। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इन्वेस्टमेंट। आज जैसे कि मैंने आपको बताया 3 ऑप्शन अवेलेबल है, जॉब, ट्रेडिशनल बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग। तो जॉब में तो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती है, ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, एंड डायरेक्ट सेलिंग इज अ इंडस्ट्री जिसके अंदर कुछ कंपनीज आती है, वहां पे आपने किसी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है छोटी मोटी, किसी किसी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं जिस बिजनेस मॉडल के बारे में आपको फर्दर बताऊंगी वहां पे आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, सेकंड है जी टाइम फ्रीडम। आपको टाइम फ्रीडम जॉब में कभी नहीं मिलेगा, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको मिलता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में भी नहीं मिलता, सॉरी, ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको नहीं मिलता, डायरेक्ट सेलिंग में आपको डेफिनेटली मिलता है। फाइनेंशियल फ्रीडम आपको जॉब में नहीं मिलती है, ट्रेडिशनल बिजनेस में मिलती है, डायरेक्ट सेलिंग में भी मिलती है, ज्यादा ही मिलती है कंपेरेटिवली। फेम और रिस्पेक्ट आपको जॉब में नहीं मिलेगा, ट्रेडिशनल बिजनेस में डेफिनेटली मिलेगा, डायरेक्ट सेलिंग में और ज्यादा मिलेगा। ठीक है, मिनिमम टाइम एंड मैक्सिमम ग्रोथ, ये पर्सनली मेरा बहुत अच्छा मोटिवेटिंग फैक्टर था मेरे लिए, क्योंकि मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं कम काम करूं और ज्यादा ग्रोथ मिले। ठीक है, अगर आप भी इनमें से एक हो तो डेफिनेटली आपको ये चूज करना चाहिए। मिनिमम टाइम में मैक्सिमम ग्रोथ आपको जॉब या ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं मिलेगी, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में ही वो हमें मिलती है। एक्टिव इनकम आपको तीनों में मिलेगी, पैसिव इनकम लेकिन आपको सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में मिलेगी, जॉब या ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं। ठीक है, सो यहां से आपने चूज करना, यू हैव टू बी वाइज व्हाइल चूजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। आगे बढ़ते हैं जी। अब देखते हैं एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं इस चीज के बारे में। डायरेक्ट सेलिंग को नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से भी जाना जाता है, और नेटवर्क मार्केटिंग कुछ और नहीं, सोचा समझा बिजनेस मॉडल है जहां पे हम अपना टाइम और अपने एफर्ट डाल करके कंपनी के प्रोडक्ट्स को वर्ड ऑफ द माउथ पब्लिसिटी के थ्रू शेयर करते हैं लोगों तक, एंड यहाँ पे हमारे शेयर करने से ही हमें पैसे दिए जाते हैं। अगेन एज आई मेंशन, दिस इज वर्ड ऑफ द माउथ पब्लिसिटी बेसिकली। ठीक है जी, और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था कि ये 21st सेंचुरी का बिजनेस है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एपीजे अब्दुल कलाम बोल रहे हैं। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं यूएसए के, ये बोलते हैं इफ आई वेर स्टार्टिंग ओवर टुडे आई वुड मेक मिलियंस इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। जस्ट इमेजिन, वो पर्सनालिटीज जो आज के डेट में दुनिया चला रहे हैं वो बोल रहे हैं आई वुड मेक मिलियंस फ्रॉम नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग इज 21st सेंचुरी बिजनेस, जस्ट इमेजिन। ठीक है, और आप सोचो कि हमारे पास आज के डेट में कितनी एंडलेस अपॉर्चुनिटीज हैं। अब बात करती हूँ स्कोप की, क्या स्कोप है हमारे पास एज कंपेयर टू किसी और इंडस्ट्री। आप देख सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग 3 गुना ज्यादा स्पीड से आज के डेट में ग्रो कर रही है। और अगर मैं इंडिया का फैक्ट बताऊं आपको, इंडिया का फ्यूचर बताऊं अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, तो 2025 तक 64,500 का करोड़ 64,500 करोड़ का टर्नओवर देने वाली है ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये कौन बोल रहा है जी, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन फिक्की और केपीएमजी।
ठीक है। अब आप सोच के देखो यार, अगर ये एस्टिमेशन बताया जा रहा है, अगर इसका 1% भी हमारे घर पे आता है तो कितना होएगा। ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाई जा रही है यूनिवर्सिटीज में, और ये इंडिया की टॉप 20 यूनिवर्सिटीज में से एक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहां पे क्या पढ़ाया जा रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाई जा रही है, सब्जेक्ट है कॉमर्स। ठीक है। आप सोच के देखो, उसके बाद इसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का नाम मेंशन है उसी यूनिवर्सिटी के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्स बुक में, जिसका नाम है जी द वन एंड ओनली फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल, विच इज द लीडर अमंग मेनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज दैट टारगेट अ हेल्थ कॉन्शियस मार्केट वर्ल्ड वाइड विद एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स। और आज मैं आपको जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाली हूँ, जिस प्लेटफॉर्म के साथ मैं पर्सनली 2 साल से एसोसिएटेड हूँ, दैट इज नन अदर देन Forever Living Products International, which is a USA based multinational company। ठीक है। और ये हमारी कंपनी का हेडक्वार्टर्स है स्कॉट्सडेल एरिजोना यूएसए में। ठीक है। सो जैसा कि बताया, स्कॉट्सडेल यूएसए में एस्टैब्लिश्ड है फॉरएवर, और मैं आगे आपको बताती हूँ कंपनी का प्रोफाइल। सो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का प्रोफाइल है जी, फॉरएवर स्टार्ट हुई थी 1978 में, कोई एरी गहरी 5-10 साल पुरानी कंपनी नहीं है। ठीक है। ये स्टार्ट हुई है 1978 में। ठीक है। 43 इयर्स कंप्लीट कर चुकी है, इतना स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है फॉरएवर लिविंग का। एज वेल एज इंडिया में 21 इयर्स कंप्लीट कर चुकी है, 2000 में इंडिया में स्टार्ट हुई थी। ठीक है। इसके अलावा आप सोच के देखो, एक कंपनी एक जगह से स्टार्ट होकर के यूएसए से आज के डेट में 160 प्लस कंट्रीज में रन कर रही है सक्सेसफुली वर्ल्ड वाइड। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं, हम एक जाना माना लीडिंग ब्रांड है हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर का। फॉरएवर के खुद के एसेट्स है 1.5 बिलियन के, कैश रिच और डेट फ्री कंपनी है। 1 करोड़ से ज्यादा के डिस्ट्रीब्यूटर्स और यूजर्स है सिर्फ इंडिया में, मैंने 160 प्लस कंट्रीज की तो बात ही नहीं करी। ठीक है। ओनिंग मोर देन 2800 ऑफिसेस अक्रॉस द वर्ल्ड। फॉरएवर के खुद के 2800 से ज्यादा ऑफिसेस हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है। हम प्राउडली ऑफर करते हैं हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को, एज वेल एज ये इनहेरिटेंस बिजनेस है जो मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट स्लाइड ऑफ माय सेशन। आगे बढ़ते हैं जी। अभी मैं आपको बताती हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। सो ओवरऑल 20 स्टेट्स में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आज के डेट में प्रेजेंट है, और हेड ऑफिस फॉरएवर का मुंबई बांद्रा में है। ठीक है। नेक्स्ट हैव अ लुक एट प्रोडक्ट रेंज। अब क्या प्रोडक्ट रेंज है हमारे पास। सो मोस्ट ऑफ द फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो वर्ल्ड वाइड पेटेंट होते हैं एंड दे आर यूनिक। ठीक है। वर्ल्ड लीडर माने जाते हैं हम एलोवेरा एंड बीहाइव बेस्ड प्रोडक्ट्स में। हमारे खुद के 10,000 एकर्स के प्लांटेशन हैं एलोवेरा के। वी हैव एलो फील्ड्स, we have best Spanish fields of bees, and we are accepted by most health conscious countries like Gulf and Japan। ठीक है। अगर मैं जापान की बात करूं, आपको पता है जापान में यूएसए प्रोडक्ट्स बैंड है, लेकिन वहां पे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स सक्सेसफुली रन कर रही है और लीडिंग ब्रांड माना जाता है वहां पे। आगे बढ़ते हैं। नाउ लुक एट प्रोडक्ट रेंज। अब क्या प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। वी हैव एलोवेरा ड्रिंक्स, वी हैव बी हनी प्रोडक्ट्स, वी हैव न्यूट्रिशन, जो विटामिन सी की डॉक्टर्स पिछले 2 साल से 1-1.5 साल से बात कर रहे हैं, वो फॉरएवर ऑलरेडी 4-5 सालों से बना रही है। वेट मैनेजमेंट है, स्किन केयर है, पर्सनल केयर है, हाउस होल्ड है। ये बेसिकली वो प्रोडक्ट्स है जो हम मार्केट से डे टू डे लाइफ में अपनी खरीद कर आते हैं किसी दुकान, मॉल, सुपरमार्केट से। बट आप सोच के देखो, क्या उन्होंने कभी आपको ऑफर दिया कि आप इस चीज का बिजनेस कर सकते हो। आप कितने ही सालों से पता नहीं कौन सा ब्रांड का टूथपेस्ट यूज कर रहे हो, क्या उसने आज तक आपको आकर के बोला कि भैया इसका बिजनेस कर लो, सर इसका बिजनेस कर लो। नहीं ना, नहीं बोला उसने। बट सोच के देखो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपको अपने प्रोडक्ट्स के साथ साथ अपने बिजनेस को करने की भी अपॉर्चुनिटी दे रही है। ठीक है। नेक्स्ट अब आपने स्टार्ट कैसे करना है। इस बिजनेस को स्टार्टअप करना बहुत सिंपल है, आपको कुछ पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। बस आपने एक सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके। आपके पास आपका मोबाइल फोन है, आप उसमें प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे सर्च कर सकते हो माई फॉरएवर इंडिया। ये एप्लीकेशन है। ठीक है। ये एप्लीकेशन है, इसका लिंक आप चाहो तो आप उस पर्सन से ले सकते हो जिन्होंने आपको इस वेबिनार का लिंक शेयर किया है। ठीक है। सेकंड, आपने क्या करना है, ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके अपना पैन नंबर आपका प्रोसीड करके, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, नेम, एड्रेस, आधार कार्ड नंबर, तो ये बेसिक डिटेल्स आपने अपनी प्रोवाइड करनी है, और ये प्रोवाइड करके आप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके कंप्लीट करते हो। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, आपको कंपनी एक प्रेफर्ड कस्टमर बना देती है। ठीक है। सो यहाँ पे आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हो कि बिजनेस यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी तक पे अटेंशन नहीं किया
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब इसको ध्यान से और गौर से सुनना, ठीक है। मैंने आपको बता दिया हमारा रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। रजिस्ट्रेशन करने के तुरंत बाद जैसे आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होती है, आपकी एक 12 डिजिट की आईडी क्रिएट हो जाती है, जो कि एप्लीकेबल होती है 160 प्लस कंट्रीज में। आप यहाँ बैठ के दुनिया के किसी भी कोने में बिजनेस कर सकते हो। जस्ट इमेजिन, अगर मैं आपको अपनी बात करूं, मैं आज के डेट में छत्तीसगढ़ में बैठी हूँ और मैं छत्तीसगढ़ से आज के डेट में दुबई में बिजनेस कर रही हूँ। प्रैक्टिकली मेरे लिए वहां तक जाना पॉसिबल नहीं था, ठीक है, बिजनेस करना, लेकिन यहाँ पे बैठ के आज के डेट में ऑनलाइन फॉरएवर लिविंग के साथ ये भी पर्टिकुलरली पॉसिबल है, ठीक है। सो सब जैसे आपकी 12 डिजिट की आईडी क्रिएट होती है, आप पहुंच जाते हैं जी प्रिफर्ड कस्टमर लेवल पे। आपको कंपनी फर्स्ट स्टेप पे खड़ा कर देती है, दैट इज प्रिफर्ड कस्टमर लेवल। और जैसे ही आप प्रिफर्ड कस्टमर बनते हो, यहाँ पे आपको एक चॉइस दी जाती है कि या तो आप प्रोडक्ट के यूजर बन जाइए या फिर आप इसका बिजनेस करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप डिसाइड करते हैं प्रोडक्ट के यूजर बनना, ठीक है, तो आपको एनीवेज 5% का प्रोडक्ट डिस्काउंट मिलता है। लेकिन अगर आप फोकस्ड हैं बिजनेस करने पे, अगर आप इसका बिजनेस करना चाहते हैं, तो बिजनेस करने के लिए आपको एक इंटरव्यू लेवल क्वालिफाई करना होता है, जिसे हम बोलते हैं 2CC, ठीक है। और 2CC मतलब हमारा सेकेंड स्टेप, दैट इज असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, ठीक है। आपको सेकेंड लेवल क्वालिफाई करना होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, जिसका टारगेट क्राइटेरिया जो रहता है दैट इज 2CC। अब 2CC क्या होता है मैं आपको यहां से समझाती हूँ। CC बेसिकली कॉमन करेंसी होती है या कंपनी करेंसी होती है, क्योंकि फॉरएवर 160 प्लस कंट्रीज में रन कर रही है, तो हर कंट्री की करेंसी वैल्यू अलग अलग होती है। और इस करेंसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फॉरएवर ने अपने खुद की करेंसी बना ली है, जिसे हम कहते हैं कॉमन करेंसी या केस क्रेडिट्स, ठीक है। सो यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट को उसके प्राइस के अकॉर्डिंगली कुछ फिक्स पॉइंट्स एसोसिएट कर दिए। जैसे फॉरएवर बी हनी को 105 दिए हुए हैं और एलोवेरा जेल को 102 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। सो 1CC की वैल्यू होती है जी 1000 पॉइंट्स, विच इज इक्वल टू 16,500 रुपीज। और 2CC की वैल्यू होती है जी 2000 पॉइंट्स, विच इज इक्वल टू 33,000 रुपीज, ठीक है। अब ये पैसे आपको ना तो मुझे देने हैं ना किसी और को देने हैं, ये पैसे आपने खुद ही संभाल के रखने हैं। बस मैं आपको इस चीज की वैल्यू बता रही थी, ठीक है। हमें बेसिकली क्या करना होता है, हमें बेसिकली 33,000 का टर्नओवर क्रिएट करके देना होता है कंपनी को। जैसे ही हमने इस लेवल को क्वालिफाई कर लिया, आप बन जाते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर सेकेंड स्टेज, यानी कि यहाँ पे आपको एंडलेस पॉसिबिलिटीज मिलना स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्काउंट 5% से बढ़ के 30% तक मिलने लगता है, प्लस यहाँ पे आपको रेफरल बोनस मिलता है 25% का, ठीक है। रेफरल बोनस मिलता है 25% का। 25% जी कितना होता है, मतलब रेफरल बोनस होता क्या है ये भी बताती हूँ पहले। मान लीजिए अब अगर आप कोई बिजनेस करेंगे या आप कोई काम स्टार्टअप करेंगे, तो डेफिनेटली आप अपने दोस्तों को तो बताएंगे इस बारे में, ठीक है। आपने एग्जैक्टली वही करना है, आपने अपने फ्रेंड्स को बताना है इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में कि मैंने एक बिजनेस स्टार्टअप किया है, वर्क फ्रॉम होम करके अच्छी इनकम हम अर्न कर सकते हैं। अगर आप वो इंटरेस्टेड है तो वो क्या करेगा, वो भी ऐसे ही वेबिनार अटेंड करेगा, और वेबिनार अटेंड करने के बाद वो आपके साथ रजिस्टर करेगा। अगर उसे बिजनेस अच्छा लगेगा तो वो आपके साथ रजिस्टर करेगा। आपके साथ रजिस्टर करके वो भी तो प्रेफर्ड कस्टमर बनेगा और वो भी अपना 2CC का बिजनेस कंप्लीट करेगा। आपका काम यहाँ पे ये रहेगा कि आपने उसको हेल्प करना है एक बिजनेस में लेकर आने में, दूसरा उसको अपना 2CC लेवल और फर्दर लेवल्स क्वालिफाई करने में, ठीक है। और वो हेल्प करना, जो आप उसे हेल्प करोगे, आप जो उसे मेंटोर करोगे, गाइड करोगे, उसका फॉरएवर आपको 25% देती है उसके टर्नओवर का, ठीक है। मतलब उसने एक परचेजिंग करी तो आपको 25% मिलेगा, अगर उसने पूरा 2CC किया तो उसका 25% आपको मिलेगा, विच इज इक्वल टू 7,500 रुपीज पर पर्सन जो आपको यहाँ पे मिलता है। अब मान लो आपने यही पैटर्न 4 लोगों के साथ किया, तो आपकी इनकम यहाँ पे कितनी हो जाती है जी, 30,000 रुपए, ठीक है। और यहाँ पे हमारी मिनिमम इनकम भी अगर आप देखोगे तो वो अप्रोक्सीमेटली 20 से 25,000 रुपए पर मंथ होती है, ठीक है। नेक्स्ट लेवल होता है जी सुपरवाइजर लेवल। यहाँ पे हमें परसेंटेजेस और ज्यादा मिलने लगते हैं। यहाँ पे हमें बूस्ट बोनस मिलता है, वॉल्यूम बोनस मिलता है 3% का, रेफरल बोनस आपको 33% मिलता है, यानी कि एक पर्सन से आपको अप्रोक्सीमेटली 10,800 रुपए का बेनिफिट होता है। और यहाँ पे आपकी जो इनकम रहती है वो 30 से 35,000 रुपए पर मंथ होती है, ठीक है। नेक्स्ट लेवल होता है जी असिस्टेंट मैनेजर लेवल। हम 75cc के साथ इसे क्वालिफाई करते हैं और यहाँ पे आपको एक पर्सन से अप्रोक्सीमेटली 12,000 रुपए का फायदा होता है, प्लस आपकी इनकम यहाँ पे 40 से 45,000 रुपए पर मंथ होती है, ठीक है। नेक्स्ट
मैनेजर लेवल जिसे मैं पर्सनली ड्रीम लेवल बोलती हूँ, और मैं करंटली जिस लेवल पे वर्क कर रही हूँ दैट इज मैनेजर लेवल ओनली। और इस लेवल पे आपकी जो इनकम रहती है वो अप्रोक्सीमेटली 60,000 से लेके 1 लाख रुपए तक क्रॉस कर जाती है। कैसे? आपको प्रोडक्ट डिस्काउंट यहाँ पे 30% मिल ही रहा था, ठीक है। अब आप किसी को बिजनेस बताते हो तो उसका आपको अप्रोक्सीमेटली 14,000 रुपए अलग मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको अपना कैशबैक अलग मिलता है 13% तक का। उसके अलावा आपको यहाँ पे बोनस मिलता है, वॉल्यूम बोनस मिलता है, बूस्ट बोनस मिलता है, जिससे आपकी इनकम अप्रोक्सीमेटली 60,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक क्रॉस कर जाती है, ठीक है। मैं आपको अपने बारे में बताया था, मैंने आपको कि मैं बीबीए ग्रेजुएट थी और अपॉर्चुनिटी देख रही थी। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मुझे फॉरएवर बिजनेस के बारे में पता था, मैंने ज्वाइन किया। मेरे पहले महीने का चेक आप देख सकते हैं 1719 रुपए, अक्टूबर 2019 का पे आउट है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट चेक कर सकते हो, अक्टूबर 2019 में मेरा पहला पे आउट आया था 1719 रुपए। और एग्जैक्टली 1 साल बाद, एग्जैक्टली 1 साल बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पे आउट 1 मंथ का, 1 मंथ का, दैट इज 1,17,000 रुपीज। और मैं आपको बताना चाहूंगी ये मेरा आफ्टर मैनेजर का ही पे आउट था, ठीक है। लास्ट ईयर सितंबर में मेरा मैनेजर लेवल हुआ था और अक्टूबर मंथ की मेरी इनकम 1,17,000 रुपए थी। आप सोच के देखो एक बारी, कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है, कौन सा ऐसा जॉब है, कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आपको 1 साल के अंदर ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकता है? क्या ये पॉसिबल है? आई डोंट थिंक सो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा टोटल 14 टाइप के रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स है जो फॉरएवर आपको देती है, ठीक है। आगे मैं टॉप 3 आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। नंबर 1 इज फॉरएवर टू ड्राइव। क्या आपको कार्स पसंद है? मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और मुझे ये प्लान मुझे बहुत अमेजिंग लगता है, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे क्राइटेरिया होता है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जिसे हम क्वालिफाई करके फॉरएवर से हम कार की ईएमआई तक ले सकते हैं। और ये ईएमआई आपको आपकी बेसिक इनकम के अलावा आती है, एडिशनल आती है हर महीने 3 साल के लिए, ठीक है। लेवल 1 में आपको 26,000 मिलता है फॉर 36 मंथ्स। ये होता है जी अप्रोक्सीमेटली 9,36,000 रुपए, 9,36,000 रुपीज। लेवल 2 में आपको मिलता है 39,000 रुपीज फॉर 36 मंथ्स। ये होता है जी अप्रोक्सीमेटली 14,04,000 रुपए। और लेवल 3 होता है जी 52,000 रुपीज का, उस हिसाब से ये होता है जी 18,72,000 रुपीज, जो आपको आपकी कार की ईएमआई फॉरएवर अपने साइड से देती है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको कार ही खरीदनी पड़ेगी। आप चाहो आप घर खरीदो, आप चाहो आप शॉपिंग करो, आप चाहो आप उसे सेव करो, आपकी चॉइस है, आपने जो करना है। आपको पैसे बराबर पहुंच जाएंगे 15 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये मेरे सीनियर है, ये मेरे रिस्पेक्टिव सीनियर है महकदीप सिंह सर। इन्होंने इस बिजनेस के बारे में मुझे इंट्रोड्यूस किया था आज से तकरीबन 2 साल पहले। और आप इनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट देख सकते हो और इनकी ग्रोथ देख सकते हो। आज के डेट में ही इज जस्ट 21, 21 साल के एज में 20 लाख रुपए की क्रेटा ड्राइव कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से। सोच के देखो कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से ये चीजें लाना पॉसिबल है। 21 साल के एज में 20 लाख रुपए की गाड़ी चलाना कहाँ से पॉसिबल है? इमेजिन करके देखो। और ये आपको कैसे पता चलेगा? आप देख सकते हैं यहाँ पे कार का नंबर प्लेट है जी 8364, ठीक है। 64 आपको हर कार के नंबर प्लेट में मिलेगा हमारे टीम फायर 64 में, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारे सीनियर्स को, ये टीम फायर के कुछ लीडर्स है ये, मतलब मैं बता रही हूँ ये 1/4 भी नहीं होगा, ठीक है। ये 1/4 भी नहीं होने वाला। ये हमारे ग्रेट सीनियर्स है जिनको हम पर्सनली बहुत इंस्पायर करते हैं। और ये अपनी, जिनको हार्डली 2, 3, 4, 5 साल हुआ, 4-5 साल के विदिन में अपनी खुद की मर्सिडीज, BMW, रेंज रोवर, ऐसी कार्स आज के डेट में इस प्लेटफॉर्म से ड्राइव कर रहे हैं। सोच के देखो बॉस, ये कहाँ से पॉसिबल होता है, कैसे पॉसिबल होता है? ऐसा नहीं है सिर्फ लड़के अचीव करते हैं, लड़कियां भी अचीव करती हैं। आप देख सकते हैं हमारे सीनियर्स है ऑलरेडी जो इस प्लेटफॉर्म से बहुत बड़ी अचीवमेंट ले चुके हैं, बीइंग अ गर्ल इटसेल्फ। उसके अलावा ट्रिप्स एंड मोर इनकम। अगर आपको कार्स नहीं पसंद, कोई दिक्कत नहीं है, घूमना तो पसंद होगा ही। आपको फॉरएवर यहाँ पे ट्रिप्स भी देती है। आपको एक नेशनल ट्रिप दिया जाता है इंडिया के विदिन में 5 स्टार फैसिलिटीज के साथ। और सबसे बड़ी बात, सारा एक्सपेंसेस फॉरएवर खुद पे करेगी, आपको कुछ भी नहीं पे करना। इसके अलावा 2 इंटरनेशनल ट्रिप्स और देती है आपको, वो भी सारा एक्सपेंस फॉरएवर खुद पे करेगी 5 स्टार फैसिलिटीज के साथ। आपने बस अपने बैग्स पैक करने हैं और घर से एयरपोर्ट पहुंचना, ठीक है। उसके बाद चेयरमैन बोनस, जो कि सबसे बड़ा बोनस होता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में और इवन इस इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। और ये क्या होता है जी, पूरे वर्ल्ड का जितना भी प्रॉफिट इकट्ठा होता है 1 साल के अंदर, उसका 3% कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के अमंग बांट देती है। और वो भी ऐसे ही नहीं, आपको बकायदा दूसरी कंट्री में बुला करके देती है, ठीक है।
और अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ हाईएस्ट पे आउट एज दिवाली बोनस, ठीक है, आप यहीं से जज कर सकते हो कि फॉरएवर में कितना पैसा आ सकता है। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप गूगल पे सर्च कर लेना इस अमाउंट को, क्योंकि मैं आपको जो बताने वाली हूँ दैट इज टोटली अमेजिंग। ठीक है, ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के एक डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है रॉल्फ एंड डोमिनिक किप, जो कि पिछले 26 साल से इस बिजनेस का पार्ट है। और 26 साल में आप सोच के देखो, इनको एक दिवाली बोनस, मंथली इनकम तो आप छोड़ ही दो, आप ये देखो कि भाई मंथली इनकम के अलावा दिवाली बोनस, जो कि बहुत कम हिस्सा दिया जाता है बाहर पे मार्केट में, वहीं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक दिवाली बोनस का पे आउट कितना दे रही है जी, अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़ रुपए। ठीक है, 10.5 करोड़। आपको सोच के देखो यार, आप खुद सोच के देखो एक बारी। और ये कब दे रही है पता है, ये आप अभी अभी रिसेंट की बात है, ये अप्रैल 2021 में इनको एक पे आउट आया था, कितना जी, 10 करोड़ रुपए, 10.5 करोड़ रुपीस। ठीक है, अब यहाँ से आप जज कर सकते हैं कि किस पोटेंशियल का बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, इसके अलावा इनहेरिटेंस इनकम, जो मैंने आपको बताया था कि लास्ट स्लाइड होगा इस सेशन का। ठीक है, सो इनहेरिटेंस इनकम क्या होता है जी, एक एग्जांपल से समझाते हो। ये हमारे सीनियर हुआ करते थे हरिंदर सिंह औजला, जिनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, और आज के डेट में इनका पूरा बिजनेस इनके ब्रदर को ट्रांसफर हो चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन में। और एग्जाम्पल के साथ बताओ तो बेसिकली एक लीव अ लेगेसी वाला फैक्टर होता है कि आज अगर आप हो तो भी ठीक है, अगर आप कल को नहीं भी हो तो भी आपकी फैमिली पूरी तरह से सिक्योर्ड है। और वो एक नहीं, दो नहीं, 3 जनरेशन तक हमारा बिजनेस ट्रांसफर होता है एज इट इज। आपकी इनकम, आपका लेवल, आपकी मेहनत, आपकी टीम, सब कुछ आपके फैमिली को ट्रांसफर हो जाती है। और आप अगर नहीं भी हो तो भी आपकी फैमिली बहुत अच्छी लाइफस्टाइल यहाँ से एंजॉय कर सकती है। ठीक है, तो ये वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग पॉइंट था जो कि मुझे पर्सनली इंस्पायर किया था फॉरएवर में आने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ फॉरएवर। अगर आपके दिमाग में अभी ये डाउट है कि मुझे काम क्या करना होगा एग्जैक्टली, तो मैंने आपको एग्जांपल जो बताया था शुरू में, वो कैफे वाला, आपने एग्जैक्टली वही चीज करनी है। ठीक है, आपने क्या किया, वो कैफे वाले का प्रोडक्ट यूज किया, अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर किया। यहाँ पे भी आपने वही करना है। कुछ प्रोडक्ट्स आप यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो आप शुरुआत कर सकते हो अपने पॉकेट के अलावा से। ठीक है, जरूरी नहीं है आपको पूरा 33,000 का टर्नओवर क्रिएट करना एट वंस, बट आप ये कर सकते हो कि आप मिनिमम 1000, 2000, 3000, 4000, जितना आप चाहो, जितना आपका पॉकेट अलाउ करे, आप उतने पर्टिकुलर अमाउंट का प्रोडक्ट परचेज करके अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो। ठीक है, पहले रजिस्टर करना है, ट्रेनिंग्स का पार्ट बनना है, उसके बाद आपने यूज करना है प्रोडक्ट्स को। सो यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट। उसके बाद आपने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वैसे आपने अपने फ्रेंड्स, फैमिली या रिलेटिव्स के साथ शेयर करना है। और उससे क्या होएगा, उससे आपकी एक छोटी मोटी 2, 3, 4, 5 लोगों की टीम बिल्ड होना स्टार्ट होगी। अब आपकी जो टीम आपके साथ बिल्ड होगी, आपने उनको कोच करना है कि वो कैसे यही सेम सर्कल को फॉलो करें। दैट्स इट, आपने यही करना है यहाँ पे। ठीक है, और अगर आपको और क्लोजली जानना है कि आपने कैसे काम करना है, तो आप जल्दी से उस पर्सन को कांटेक्ट करिए जिसने आपको इस वेबिनार का लिंक शेयर किया। ठीक है, लास्टली मैं आपको बताऊंगी हाउ टू स्टार्ट। फिल अप एन एप्लीकेशन फॉर्म, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। माई फॉरएवर इंडिया एक एप्लीकेशन है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। वहां से आप एक एप्लीकेशन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लीजिए। आप एक पार्ट बन जाइए प्रूवन और सक्सेसफुल ट्रेनिंग सिस्टम का। आप लर्न कर सकते हैं वीडियोस देख करके, हमारे सेशंस देख करके। और वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो या बाहर जाके काम करना चाहते हो, वो आपकी चॉइस है, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, लास्टली रिमेंबर, इन फॉरएवर लर्निंग इज अर्निंग। यहाँ पे हम लर्निंग पे ज्यादा फोकस करते हैं। जब लर्निंग आप अच्छी करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी अर्निंग भी यहाँ पे बहुत अच्छी होती है। एंड लास्टली, लास्ट स्लाइड ऑफ दिस सेशन, श्योरली वाई फॉरएवर। अगर आप ये सोच रहे हो मुझे फॉरएवर ही क्यों करनी चाहिए, क्योंकि इट्स द बेस्ट, कॉज इट्स द बेस्ट। ठीक है, और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये गूगल बोल रहा है, आप सर्च कर सकते हो। वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, फॉरएवर लिविंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वर्ल्ड्स बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अब आप इमेजिन करके देखो, गूगल ने भी बोल दिया बॉस ये बेस्ट है, इसीलिए ये करनी चाहिए। ठीक है, सो आपने डेफिनेटली करनी चाहिए। एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन। लास्टली, आपको जो भी फर्दर डाउट्स हैं, आप उस पर्सन से कांटेक्ट कर सकते हैं जिन्होंने आपको इस वेबिनार का लिंक शेयर किया है। ठीक है,
एंड मैं आपको लास्ट में एक और बात बोलना चाहूंगी, वो एक बात ये रहेगी कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको शुरू में ही बोला था, ठीक है, कि अगर हमारी लाइफ 1 मिनट में नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया हुआ डिसीजन हमारी लाइफ चेंज कर सकता है, तो आज यहाँ पे भी वही चीज होगी। अगर आज आप एक डिसीजन बनाते हो इस बिजनेस को चूज करने का, हो सकता है 1.25 साल के बाद, 1-1.5 साल बाद मेरी जगह आप बैठे हो और आप इस तरीके से सेशन को प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। और आज अपॉर्चुनिटी जब आपके पास आई है तो दो ही चीजें होंगी, या तो आप शक करोगे या तो आप विश्वास करोगे। अगर आप शक करते हो तो आज आप जहां बैठे हो, जैसे ढूंढ रहे हो, चीजें देख रहे हो, वैसी ही चलती रहेगी, कोई सिचुएशन में चेंज नहीं आने वाली। लेकिन अगर आज आप विश्वास करते हो, ट्रस्ट करते हो और इस सिस्टम को स्टार्ट करने का एक डिसीजन बनाते हो, तो हो सकता है कुछ टाइम बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाए, जैसे मेरी हुई है, ठीक है। सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। फटाफट उस पर्सन को कांटेक्ट करो जिन्होंने आपको इस वेबिनार का लिंक शेयर किया है, उन्हें थैंक यू बोलो सबसे पहले, और उनसे बोलो कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो, मुझे लिंक दे दो, आई वांट टू रजिस्टर माई सेल्फ, ठीक है। सो यहाँ से हम इस सेशन को क्लोज करते हैं। विश यू ग्रेट लक अहेड, एंड डेफिनेटली आप इस बिजनेस में, आप इस अपॉर्चुनिटी में, आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली सक्सेसफुल होने वाले हैं। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।